बछवाड़ा प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल साथियों की एक आवश्यक बैठक संगठन विस्तार हेतु किया गया। माननीय जो हमारी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं साथी सुनील यादव जी की अध्यक्षता में और तमाम इस प्रखंड के जो वरीय साथी थे उनके उपस्थिति में आज प्रखंड कार्यकारिणी से लेकर पंचायत अध्यक्षों की प्रमाण पत्र दिया गया है। खास करके राष्ट्रीय जनता दल संगठन का विस्तारीकरण की आवश्यकता आज देश में आ पड़ी है, क्योंकि आज जो देश की स्थिति और परिस्थिति है उनका प्रस्तागत इस देश को विनाश करने में तुली हुई है, जिसका सैकड़ों जीता जागता उदाहरण है। आज ले लीजिए मणिपुर की घटना, जो वहाँ के बालाएं के साथ, वहाँ के माताएं के साथ, वहाँ के बहनें के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, वहाँ के स्थानीय राज्य सरकार के इशारे पर नंगा नृत्य किया जा रहा है। नंगा करके हमारे भारत के बहनें, हमारे भारत की माताएं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, यह अंग्रेजी हुकूमत में भी इस तरह का अत्याचार इस भारत की माँ और भारत की बहनें के साथ नहीं किया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस तरह का कुकृत्य इस देश में हो रहा है। खास करके ये भारतीय जनता पार्टी का नीति ही ऐसा है। ये आरएसएस समर्थित देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो नीति निर्धारण किया गया है, इस हिंदुस्तान के अवाम को समाप्त करना, इस हिंदुस्तान को, संविधान को समाप्त करना, देश के अवाम की हत्या कर देना, इसका प्री प्लानिंग है। इसका जीता जागता उदाहरण है मित्रों। 2 गुजराती इस देश को संपदा को बेच रहा है, 2 गुजराती मिलकर इस देश को संपदा को खरीद रहा है। खास करके इसका इस सरकार की प्री प्लानिंग है, केंद्रीय सरकार का। इस देश का ना नौजवान रहे, ना इस देश का किसान रहे। किसानों के साथ जो अत्याचार किया गया इस सरकार के द्वारा, ये तमाम मीडिया कर्मी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, तमाम हिंदुस्तान के नागरिक जान रहे हैं। इनके द्वारा जो फार्मूला तय किया गया था, इनका जो घोषणा पत्र था, हमारी भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनेगी, महंगाई दूर कर देंगे। महंगाई के सवाल पर इन सरकार से पूछिए। जब 400 रुपया में गैस सिलेंडर इस सरकार आने से पहले मिलता था, आज गैस सिलेंडर का क्या कीमत है? वो टैबलेट जो 5 रुपया में मिलता था, आज इनकी सरकार में क्या हो रहा है? महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई की सवाल पर अगर इस सरकार से पूछा जाए, ये पाकिस्तान की चर्चा करते हैं। बेरोजगारी के सवाल पर इस सरकार से पूछा जाए तो पाकिस्तान की चर्चा करते हैं। और अन्य युवाओं के रोजगार, युवाओं के द्वारा इन्होंने घोषणा पत्र में घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ष बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जब यहाँ का युवाओं के द्वारा रोजगार का मांग किया जाता है तो हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हिंदुस्तान को, जनादेश को ये अपमान करने वाली सरकार है और संविधान समाप्त करने वाली सरकार है। इसलिए हमारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का आह्वान के आलोक में, हमारे राज्याध्यक्ष जगता बाबू के नेतृत्व में, बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान के जो संविधान समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस आलोक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर राष्ट्रीय जनता दल के साथियों के द्वारा अनुमंडल स्तरीय अम्बेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन हम लोग ने किया। प्रखंड स्तरीय, अभी पंचायत स्तरीय हम अम्बेडकर परिचर्चा कर रहे हैं। आज अम्बेडकर का विचार प्रासंगिक है। अगर अम्बेडकर का विचार समाप्त हो गया तो समझ जाइए भारत समाप्त है। अम्बेडकर के संविधान के आलोक में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान के आलोक में हम युवाओं को, हम किसानों को, हमारे देश के माताएं को, बहनें को जो मौलिक अधिकार था वह भारत की संविधान समाप्त कर रही है। पुनः देश गुलामी की ओर इतिहास रचने के लिए जा रहे हैं। इस देश को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, आने वाले पीढ़ी को यह बताने के लिए हम राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व है। ये फासिस्टवाद ताकते को, आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री को आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव के अवसर पर दिल्ली के गद्दी से उतार फेंकने का काम करेंगे। यही राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम चल रहा है और तमाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश के आलोक में हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार नहीं
देश नहीं, पूरे दुनिया में शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ने वाला कोई देश में नेता है तो राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। आज हमारे देश के युवाओं की आवाज़ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा युवाओं के रोजगार की सवाल उठाते हैं तो आरएसएस समर्थित ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें मुकदमा में फंसाने के कार्य करते हैं। तमाम देश की जनता, तमाम देश के किसान ये जान चुकी है, ये जब अधिकार की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी करेंगे या तेजस्वी जी करेंगे, ये सीबीआई ईडी के माध्यम से फंसाने का काम करेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आह्वान है, हम जेल जाएंगे लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के समक्ष सर झुकाने का काम नहीं करेंगे। हम अवाम के हक हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमारा नेता का आह्वान है, हमारा तमाम कार्यकर्ता आरएसएस, ये भारतीय जनता पार्टी, ये संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, युवा विरोधी, माता के विरोधी, बहने के विरोधी सरकार के जुल्मों के खिलाफ हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। बाबा साहब द्वारा लिखित भारत के संविधान को हम समाप्त होने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नहीं देंगे। धन्यवाद।